गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। आई एम अंजलि कुंतल। हाँ तो देखो फ्रेंड्स, कल हम कौन सा चैप्टर करा रहे थे? टंगेस्ट एंड यंगेस्ट रिलेशन, मतलब लंबा छोटा संबंध। तो देखो आज कल हमारा वो चैप्टर फ्री नहीं हो पाया था, बट आज ये हमारा चैप्टर फ्री हो जाएगा और कल हम आपको कराएंगे रैंकिंग टेस्ट। ओके फ्रेंड्स, तो देखो आज क्या है हमारा? टेलिंग एंड रैंकिंग रिलेशन, टेलिंग एंड यंगेस्ट रिलेशन, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और देखो आज हमारा ये वाला चैप्टर है ना, ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और हाँ, हम आपको पूरा बिलीव दिलाते हैं कि हम पूरा लोग ऑल वो कराएंगे, हमारे में से पूरा फंसेगा और पूरी ऑल तैयारी कराएंगे एग्जाम तक। आप हमारे साथ रेगुलरिटी बनाए रखें बस। ओके, तो देखो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। और हाँ, अगर आपको हमारी ये चैनल, हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अब देखो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सपना पांचवी कक्षा में पढ़ती है और रोहित उससे 2 क्लास कम में पढ़ता है। सपना 5वीं कक्षा में पढ़ती है और रोहित उससे 2 क्लास कम में पढ़ता है। और मंजीत रोहित से 5 क्लास ज़्यादा पढ़ता है। और मंजीत रोहित से 5 क्लास ज़्यादा पढ़ता है, तो बताओ सबसे छोटी और बड़ी क्लास में कौन पढ़ता है? क्लास में कौन पढ़ता है? देखो ये सपना 5वीं कक्षा में पढ़ती है और रोहित उससे 2 क्लास कम में पढ़ता है और मंजीत रोहित से 5 क्लास ज़्यादा पढ़ता है। तो बताओ सबसे छोटी और बड़ी क्लास में कौन कौन पढ़ता है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो अब चलते हैं हम आंसर की तरफ। देखो आंसर, सपना 5वीं में पढ़ती है, यहाँ पे लिख लो एस। ये कितने में? ये 5वीं में पढ़ती है और रोहित उससे 2 क्लास कम पढ़ता है। तो रोहित कितने में हो गया? रोहित हो गया 2 क्लास कम पढ़ता है, तो -2 कर देंगे तो 3 में। और मंजीत रोहित से 5 क्लास ज़्यादा, 2 तो ये हो गई, 3 से 4 5, तो इसमें 3 + 5 कितना हो गया? 8। तो मंजीत कितने में है यहाँ? मंजीत ये 8वीं में। ओके,
तो 2 क्लास कम है तो 2 घटा दिया, 3 ये 5 क्लास ज़्यादा है तो 5 जोड़ दिया, तो ये 8 में पड़ता है। तो इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है सबसे छोटी और सबसे बड़ी क्लास कौन सी है। तो देखो सबसे छोटी में तो पढ़ता है ये रोहित, ये तीसरे में पढ़ता है, ओके, और सबसे बड़ी में ये मंजीत। और देखो अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता कि सपना से मंजीत कितनी क्लास आगे पढ़ता है, तो ये कितनी क्लास आगे पढ़ता है, 3 क्लास, ओके। और ऐसे पूछ लेता कुछ भी, जैसे सपना से रोहित, तो ये तो दे रखा है, मंजीत से रोहित, मंजीत सपना, कुछ भी पूछ लेता तो हम बस ऐसे कर लेंगे और इसका हमें आंसर आ जाएगा। तो सबसे छोटी 3 और सबसे बड़ी 8, ये हो गया हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, रफ कर दो। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पांच पुस्तकें ABCD E एक मेज पर रखी हैं, एक मेज पर रखी हैं। 5 पुस्तकें ABCD E एक मेज पर रखी हैं। A को E के नीचे, C को D के ऊपर। A को E के नीचे, C को D के ऊपर, D के ऊपर रखा जाए। A को E के नीचे और C को D के ऊपर रखा जाए, और B को A के नीचे तथा D को E के ऊपर। B को A के नीचे तथा D को E के ऊपर रखा जाए। E के ऊपर रखा जाए, D को E के ऊपर रखा जाए, तो कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी? तो कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी? ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 5 पुस्तकें ABCDE एक मेज पर रखी हैं। A को E के नीचे और C को D के ऊपर रखा जाए और B को A के नीचे और D को E के ऊपर रखा जाए, तो कौन सी पुस्तक मेज के तल को स्पर्श करेगी? तो देखो, और चलते हैं हम आंसर की तरफ। ओके, इसमें क्या दिया है? सबसे पहले A को E के नीचे, तो यहाँ पे लिख लो A और E, और C को D के ऊपर, तो पहले से अलग लिख लो, C को ऊपर लिखा गया है, D के रखा गया है, ये हो गया। और B को A के नीचे,
बी को ए के नीचे, बी आ गया, और तथा डी को ई के ऊपर, डी को ई के ऊपर, तो डी यहाँ आ जाएगा और सी यहाँ आ जाएगा। ओके, क्योंकि डी को ऊपर रखेंगे और डी से ऊपर सी है हमारा। तो बताओ कौन सी पुस्तक मेज के तल के को स्पर्श करेगी? तो मेज के तल को कौन सी स्पर्श कर रही है? ये बी। ये हो गया हमारा राइट आंसर। ओके, बट अगर ये पूछ लेता कि कौन सी पुस्तक सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर सी, सबसे ऊपर, और ये पूछ लेता कि बीच में कौन है, बीच वाली। क्योंकि अगर वो 5 चीजें होता है, जैसे 5 ले होता है कोई भी, तो वो बीच वाली भी पूछ लेता है। तो अगर सबसे ऊपर वाली पूछ लेता तो हमारा क्या होता है? सी। और उसने अगर बीच वाली पूछ लेता तो डी। अब पूछा क्या है उसने? सबसे तल को स्पर्श करेगी, मतलब नीचे वाली, तो कौन सा है हमारा? बी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नोट कर लो आप इसे, रफ कर दो। हाँ, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चों ने भाग लिया। 5 बच्चों ने भाग लिया। एक प्रतियोगिता में 5 बच्चों ने भाग लिया। ए का स्थान बी से नीचे, ए का स्थान बी से नीचे है और सी का स्थान डी से ऊपर, सी का स्थान डी से ऊपर है, सी का स्थान डी से ऊपर, और ई का स्थान ई का स्थान सी और डी के बीच में है। ई का स्थान सी और डी के ई का स्थान सी और डी के बीच में है, तो सबसे सर्वोच्च है। तो सबसे सर्वोच्च कौन है? सबसे सर्वोच्च कौन सा है? ओके फ्रेंड्स, तो देखो ये क्वेश्चन, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चों ने भाग लिया। ए का स्थान बी से नीचे, तो देखो, और सी का स्थान डी के ऊपर। ओके, ई का स्थान सी और डी के बीच में, तो सबसे सर्वोच्च पे कौन है? तो देखो 5 बच्चों में ए बी सी डी और ये आ गया, 5 बच्चे हो गए। तो देखो इनमें क्या है? ए का स्थान बी से नीचे है, तो यहाँ ए लिख लो
और यहाँ बी लिख लो। ओके, सी का स्थान, एक मिनट, सी का स्थान डी से, सी का स्थान डी के ऊपर है, सी यहाँ डी यहाँ, और ई का स्थान सी और डी के बीच में है, ई का स्थान यहाँ हो गया, यहाँ। और एक मिनट, हम एक वो भूल रहे हैं, ई का स्थान और डी का स्थान, एक मिनट, बीच में, और डी का स्थान और डी का स्थान ए से नीचे है, तो सबसे सर्वोच्च होगा, सबसे सर्वोच्च कौन है। ओके फ्रेंड्स, देखो क्वेश्चन ये है पूरा टोटल। तो डी का स्थान ए से नीचे है, तो डी का स्थान क्या है, ए से नीचे है, इसका है। तो देखो यहाँ पे पहले से छोड़ो, पहले ए का स्थान बी से नीचे है, तो ए का स्थान बी से नीचे हो गया, एक मिनट, बी, ए का स्थान बी से नीचे है, तो ए यहाँ आ गया, और इसमें क्या है, बी से नीचे है, सी का स्थान डी से ऊपर है, और ई का स्थान सी और डी के बीच में है, तो सी ऊपर, और सी ऊपर, डी सी ऊपर है, और ई बीच में है, और डी नीचे है, और डी का स्थान ए से नीचे है, तो ए से नीचे, तो मतलब इन सबसे नीचे है, सी ई डी, तो ए से तो नीचे हो गया डी का स्थान। ओके फ्रेंड्स, तो देखो इसमें क्या है, इसमें पूछा है तो सबसे सर्वोच्च पे कौन है, ये मतलब बी हमारा सबसे सर्वोच्च। ओके, सबसे सर्वोच्च कौन है, बी। और इसमें पूछे बीच में कौन है, तो बीच वाला कौन सा है, सी। और इसमें पूछेगा सबसे नीचे कौन है, हेलो, सबसे नीचे कौन रहा है, 5 बच्चों में भाग लिया था, तो उनसे डी, सबसे नीचे। देखो इसमें क्या है, इसमें सबसे सर्वोच्च पे कौन है, हमारा बी, और बीच वाला कौन है, सी, और हमारा सबसे नीचे वाला कौन है, डी। ओके, तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है सबसे सर्वोच्च पे कौन है, तो सबसे सर्वोच्च पे कौन है, हमारा बी। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ गया, सबसे सर्वोच्च पे कौन सा हमारा, बी। नोट कर लो आप इसे, फिर रफ करो इसे। रफ कर दूं, हाँ देखो, और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा रीमा से बड़ी है, सीमा रीमा से बड़ी है, रीमा से बड़ी है, रीमा चिंकी से बड़ी है,
रीमा चिंकी से बड़ी है। सीमा रीमा से बड़ी है, रीमा चिंकी से बड़ी है और चिंकी पिंकी से बड़ी है। चिंकी पिंकी से बड़ी है। बड़ी है। पिंकी सविता से बड़ी है। पिंकी सविता से बड़ी है। चिंकी पिंकी से बड़ी है और पिंकी सविता से बड़ी है। सविता बबीता से छोटी है। सविता बबीता से छोटी है। तो सबसे बड़ी और छोटी, मतलब दोनों पूछा है, सबसे बड़ी और छोटी कौन सी है। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन। सीमा रीमा से बड़ी है, रीमा चिंकी से बड़ी है, चिंकी पिंकी से बड़ी है, पिंकी सविता से बड़ी है, सविता बबीता से छोटी है। तो बताओ सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी है। ओके, तो देखो अब चलते हैं हम आंसर की तरफ। इसमें क्या है, सीमा रीमा से बड़ी है, तो सबसे नीचे रीमा, एक मिनट हम ऐसे करते हैं, यहाँ रीमा, रीमा, फिर यहाँ से सीमा। सीमा रीमा से बड़ी है, सीमा रीमा से बड़ी है, सीमा बड़ी है रीमा से। रीमा चिंकी से बड़ी है, एक मिनट, सीमा रीमा से बड़ी है, तो सीमा के बाद रीमा हो गई। रीमा चिंकी से बड़ी है, तो बाद में चिंकी हो गई। चिंकी पिंकी से बड़ी है, तो इसके बाद पिंकी हो गई। चिंकी पिंकी से बड़ी है। पिंकी सविता से बड़ी है, तो इसके बाद सविता हो गई। और सविता बबीता से छोटी है, तो यहाँ पे होगा, पहले बबीता होगी, उसके बाद सविता होगी। पहले बबीता होगी, उसके बाद फिर सविता होगी। ओके फ्रेंड्स, देखो, क्योंकि वो पिंकी से छोटी तो सविता फिर भी हो गई, चाहे वो बबीता से छोटी हो, चाहे वो यहाँ पिंकी से जस्ट छोटी हो। बट इसमें बोला है कि सविता बबीता से छोटी है, तो पहले बबीता आएगी, उसके बाद ही तो सविता आएगी। ओके, तो इसमें पूछा है, इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो देखो, सबसे बड़ी कौन सी हमारी, सीमा। सबसे छोटी कौन सी हमारी, सविता। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों है क्या है हमारे, ये दोनों हमारे आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो, सीमा रीमा से बड़ी है, रीमा चिंकी से बड़ी है, चिंकी पिंकी से बड़ी है, पिंकी सविता से बड़ी है, सविता बबीता से छोटी है, तो सबसे बड़ी कौन है, सीमा। सीमा रीमा से बड़ी है, तो उसके बाद कौन आएगी, रीमा। रीमा चिंकी से बड़ी है, तो फिर चिंकी आएगी। चिंकी पिंकी से बड़ी है, पिंकी सविता से बड़ी है, बट सविता बबीता से छोटी है, तो पहले बबीता आएगी, उसके बाद सविता आएगी। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगी, पहले बबीता फिर सविता। तो बताओ सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन कौन सी हैं। तो सबसे बड़ी कौन हुई हमारी, सीमा, सबसे फर्स्ट वाली, और सबसे छोटी कौन सी हुई, सबसे लास्ट वाली हमारी
वो सविता। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, नोट कर लो आप इसे। हाँ, तो आज हमारा ये चैप्टर फ्री हो गया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हम ये मान लो हमारे में से पूरा फंस जाएगा, आप हम पे बिलीव तो करो, इसमें से पूरा फंस जाएगा पेपर। ओके, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रैंकिंग टेस्ट कराएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।